अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइड एंगल और मैं इफ्तिखार शिराजी। अगर जिस मुल्क में महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पे है, इन्फ्लेशन का रेट इस वक्त 50% तक बताया जा रहा है और इस दौरान मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी आफत सैलाब की शक्ल में आई और ये भी पाकिस्तान में पहली बार है कि कमो बेश 4 करोड़ लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और उनको मदद के मुंतज़िर हैं। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है नाज़रीन कि अभी तक हमारे सियासतदान उनकी तरजीहात में शायद ये मसाइल नहीं आए और इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक, लाहौर से लेके पेशावर तक और यूँ कराची जाएँ और कोयटा तक अभी तक सियासी माहौल गर्म है और जो सियासतदानों की तरजीहात है उसमें एक दूसरे को चित करने की जो कोशिशें हैं उसी पे फोकस किया जा रहा है। अब खान साहब जलसे कर रहे हैं और अब अगली हिकमत अमली का ऐलान भी करने जा रहे हैं। वो क्या है, क्या वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, बल्कि अगर राना सनाउल्लाह की ज़बान में बात करें तो एक वो मुसल्ह टोला ले आके इस्लामाबाद पर हमला और होने जा रहे हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ अगर खान साहब आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान का जो अगला सियासी मंजरनामा है वो क्या बनने जा रहा है और हुकूमत वक्त जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था खान साहब का, उसको भी जिस अंदाज में टैकल किया गया है वो बेहतर तरीका नहीं था। कोई मुसल्ह लोग शामिल नहीं थे उस एहतजाज में, लेकिन जिस तरह उन पर ताकत का इस्तेमाल किया गया यकीनी तौर पर उसको कंडेम किया गया। अब सियासी सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है और हुकूमत वक्त अगरचे लंदन में बैठ के भी उनके बड़े कुछ इसी तरह के इशारे दे रहे हैं कि अगर खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश की तो उनको ठीक ठाक टफ टाइम दिया जाएगा। साथ में माशी मुश्किलात को हल करने के हवाले से अब इसहाक डार साहब साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना वापस आ रहे हैं और मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते वो इस्लामाबाद में ही मौजूद होंगे। अदालतें उनके लिए अब वो राहें हमवार कर रही हैं। जो उनको ख़तरात थे कि वो शायद गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। क्या हुकूमत वक्त की ये कोशिश माशी मुश्किल को हल करने में मददगार साबित होगी? और साथ में वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब UNJ के इजलास से अगरचे वापस आ रहे हैं, लेकिन वहाँ खड़े होकर पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने दुनिया भर से अपील की है। अभी तक उस अंदाज़ में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। क्यों नहीं की, क्या वजूहात हैं, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सबके हर दिल अज़ीज़ तजिया कार और जिनको आप बड़े शौक़ से सुनते हैं, इरशाद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, पहले तो खान साहब की स्ट्रेटजी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आप उनके मिजाज को, उनके एक तरह से वो कह सकते हैं कि जो हिकमत अमली है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, क्या उनका अगला स्टेप होगा, क्या इस्लामाबाद की तरफ आना या नहीं? बीच में कुछ रास्ता उन्होंने गुफ्तगू के लिए भी खुला छोड़ा हुआ है। शुक्रिया भाईजान, मेरे हज के साथी हैं आप। जी जी बिल्कुल। और हमने हज इकट्ठे किया। लेकिन आप माशाल्लाह, कितना अरसा हो गया आपको जर्नलिज्म में? कोई 27-28 बरस तो हो गए। 28 बरस। मुझे जहाँ तक याद है जियो में भी आपने जियो लॉन्च किया। यकीनन ऐसे ही है। समा में भी गए। बिल्कुल ऐसे ही। डॉन में, अब डॉन में भी है। इसके दरमियान भी कोई है? नहीं, उससे पहले अखबारात हैं। अखबारात कितने? कोई जी कोई आप कह सकते हैं 3-4 तो हैं। 4 अखबारात मुस्लिम से लेके तो उसके बाद पाकिस्तान, फिर आप साफ और कुछ और भी इसी तरह। माशाल्लाह, इतना लंबा कैरियर। हाँ। कभी सोचा था कि ये मौका भी मिलेगा 1 to 1 आपको? खुश नसीबी है हमारी, यकीनी तौर पे आज आपके सामने बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपने कहा मैं खान साहब की हिकमत अमली पे गहरी नज़र रखता हूँ, इतनी मेरी गहरी नज़र होती है कि सम टाइम वो भी कहते हैं कि बस कर दे। अच्छा। पगले अब रुलाएगा क्या? तो खान साहब वो है ना कि खान जब कुछ तहिया कर लें तो वो फिर खान साहब की नहीं मानते। और लेकिन मैं सोचता हूँ कि इमरान खान साहब इतना पॉपुलर क्यों है? एक बड़ी, आज मैं रास्ते में भी सोच रहा था कि, और 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत क्यों कम नहीं हो रही। सही। अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इक़्तिदार से बंदा निकले फारिग, यकीनन लोग भूल जाते हैं। वो फारिग नहीं हुए, उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिनको इक़्तिदार मिला उनको उन्होंने 5 महीने में फारिग कर दिया। नंबर 1, वो घर बैठे थे, लोग सड़कों पे थे। वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को उनके गढ़ और घर में हराया।
भुट्टो साहब के बाद ये दूसरे थे पंजाब में, बिल्कुल पंजाब में, लाहौर में, बिल्कुल ऐसे, और उनकी सीटें जीती, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने परवेज इलाही साहब को अब उधर से उठा के अपना वजीर आला बना दिया, पंजाब तख्ते पंजाब छीन लिया, मुस्लिम लीग और अपने अलावा सारी जमातों को 27 किलोमीटर पर उन्होंने घेरे में डाल दिया। बिल्कुल नहीं होती पुरानी फिल्मों में कि माखिया बाहर निकल चारों तरफ ने तेनू घेर लिया, तो वो घेर लिया उन्होंने, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब ये क्यों हुआ इसलिए कि मिसाल के तौर पे बड़ी समझे कि इमरान खान को हटाने पे उतने लोग दुखी नहीं थे जितने इनको लाने पे दुखी हुए। देखे ना, कोई नजरिया मुझे बताएं महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान का, कोई नजरिया मुझे बताएं पीपल्स पार्टी और नून का मुश्तरका, कोई नजरिया इन सारों का इकट्ठा बताएं कि ये अगर मैं कहूं कि ये डाकू हैं और मुल्क दुश्मन हैं, आप कहेंगे आप गलत बात कर रहे हैं या आप सख्त बात कर रहे हैं। और मैं कभी भी वाकई किसी को आज तक मैंने काफर हो के ये काफर है या मुसलमान है या ये गद्दार है या मुहब्बत वतन है, कभी सब मुसलमान अच्छे, मेरे से अच्छे मुसलमान हैं, सब मुझसे ज्यादा मुहब्बत वतन है। लेकिन हमें किसने बताया था कि पीपल्स पार्टी सिक्योरिटी रिस्क है? नवाज शरीफ साहब ने, यकीनन ऐसे। और हमें किसने बताया था कि नवाज शरीफ जाती उमरा का ग्रेटर पंजाब बनाने वाला है? जरदारी साहब ने। असामा से फंडिंग ली, किसने बताया था? बिलावल भुट्टो साहब ने, कि नवाज शरीफ साहब ने बीबी हुकूमत गिराने के लिए ली। मोदी का यार किसने कहा था? ये बिलावल भुट्टो साहब ने। कश्मीर में हम जीतेंगे तो इसका मतलब है शिकस्त मोदी की होगी, मतलब नवाज शरीफ हारेगा तो मोदी की शिकस्त होगी, बिलावल भुट्टो साहब। तो जब ये सारे इकट्ठे होते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ये किसके हवाले मुल्क हो गया। एक दूसरी 5 महीने की इनकी कारकर्दगी देखें, इन्होंने इमरान खान के गुनाह भी बख्शवा दिए। सही, डॉलर है आज कंट्रोल में। लेकिन वो कहते हैं कि जाल बिछा के तो खान साहब गए थे, बारूदी सुरंगें उनकी बिछाई हुई हैं, वो जो पौने 4 सालों में करते रहे हैं उसी का शाखसान है कि आज हम भुगत रहे हैं। और जो बात आप भट्टी साहब कर रहे हैं इनके बारे में कि इनके एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट इन्होंने गोया कि पेश की, तो परवेज इलाही साहब के बारे में, काफ लीग के बारे में खान साहब खुद क्या कहते रहे? सर आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तो फ़र्क कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा आपको ना? इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब इस वक्त अपनी मकबूलियत के अरूज पे हैं, लेकिन उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि जो गुफ्तगू वो अपनी करते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। यू टर्न के बारे में जो टर्म यूज़ होती है वो खान साहब के बारे में होती है ना। अच्छा, मज़े की बात है, परवेज इलाही साहब को परवेज इलाही के साहब घर कौन गए थे? शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब जी गए थे ना? बिल्कुल गए। और दुआए खैर किसने की थी कि आप हमारे वजीर आला बने? मिठाइयाँ बट गई, फूल तकसीम हो गए, पीडीएम। अब वो इमरान खान उनको कहते थे पंजाब के बड़े डाकू परवेज इलाही साहब। अब परवेज इलाही, अगर परवेज इलाही उधर जाए तो हलाल, इधर आए तो हराम। दूसरा, मिसाल के तौर पे एमक्यूएम के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, और एमक्यूएम ने क्या कुछ नहीं कहा पीडीएम के बारे में, आज इकट्ठे हैं। और अच्छा, तीसरी बात, आप कह रहे हैं 3 साल 7 महीने 25 दिन और 18 घंटे या 17 घंटों में इमरान खान ने बर्बादी फेर दी। मान ली, मैं मान लेता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ। अब मुझे बताएं उस बर्बादी में इजाफा हुआ है कि कमी हुई है? यकीनन इजाफा हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। और इतना इजाफा हुआ है कि 12-13% महंगाई थी, अब 40% पे चली गई है। डॉलर 182 पे था, आज 240 पे नहीं मिल रहा, 45 पे 50 पे नहीं मिल रहा। स्टेट बैंक के पास भी डॉलर नहीं है, मार्केट में भी डॉलर नहीं है। पेट्रोल कितना था? कितना? बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी, 36 रुपए फी यूनिट। और क्या क्या कुछ नहीं। अच्छा, तजर्बाकार थे ना, अहल थे, अरस्तु थे, अफलातून थे, बुकरात थे। एक गलत बंदा आया, डिजास्टर बंदा आया, उसने बर्बादी फेर दी, आके रोक तो लेते ना कोई थोड़ा। अच्छा, आप कहते हैं भाई हम पॉजिटिव कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चूंकि IMF का मुआहदा इन्होंने किया है, हम उसमें पॉजिटिव नहीं कर सकते, लेकिन ये तो नेगेटिव चले गए ना। अच्छा, फिर इन्होंने जो सबसे बड़ा दुख, शाहिद खान अब्बासी हमें बताते थे इमरान खान के दौर में कि मुझे थोड़ा सा मौका देना, 1 हफ्ते में LNG ठा करके ले आऊंगा। LNG गैस का मुआहदा कतर से आर्मी चीफ की वजह से हुआ। अच्छा, फिर कहते थे कि ये हमारे दोस्त मौलिक जिनको नाराज कर दे इमरान खान ने, हमें छोड़े, ये तो हमें मकसूद चपड़ासी को भिजवाएंगे, उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा देंगे। तुर्की गए, 0। UAE गए, शहबाज शरीफ साहब 0। सऊदी अरब गए, उसने कहा यार फिर मांगने आ जाते हैं, 0। सऊदी अरब ने पैसे रखवाए आर्मी चीफ की वजह से।
यूएई ने पैसे रखवाए आर्मी चीफ की वजह से, चीन ने मुंह लगाया आर्मी चीफ की वजह से। आर्मी चीफ को नायब अमरीकी, सुन ले ये दुख की, आपकी सिविलियन बालादस्ती खतरे में पड़ जाए, दुख की बात है। नायब वजीर खारजा, अमरीकी वजीर खारजा को किसने फोन किया? आर्मी चीफ ने। अच्छा, फिर उसके बाद खैर से ये जो नाला लई है, ये कौन जब बिफर जाता है तो कौन कंट्रोल करता है? फौज। कराची के नाले कौन साफ करती है? फौज। फिंस कौन लगाती है? फौज। कारके का कौन मसला आज करती है? फौज। भट्टी साहब वो कहते हैं ना कि ये भी तो हुकूमत का एक इदारा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके हत्थे नहीं चढ़ा। हाँ। ये हुकूमत का इदारा, ये रेलवे बन जाना था, ये हुकूमत का इदारा पीआईए बन जाना था, ये हुकूमत का इदारा स्टील मिल बन जाना था, ये पंजाब पुलिस बन जाना था। हत्थे नहीं चढ़ा आपके। ये हुकूमत का इदारा नहीं है, थोड़ा सा साइड पे है, हत्थे चढ़ जाता है ना। आप सोचिए इस कौम के साथ कितना बड़ा मजाक है कि इमरान खान को हटा के इनको लाना। इस कौम के साथ कितना बड़ा मजाक है कि वो जो अरस्तु बुकरात जो हमें सुनाते थे वो फेल हो गए। इस कौम के साथ कितना बड़ा मजाक है कि अब नवाज शरीफ पर केस असली हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, इसको छोड़ दीजिए। इस वक्त हमारे अदालतों के वो मफरूर है ना, इश्तियारी है ना, इस्लाम है ना, इस्लाम। और वो 8 हफ्ते के लिए या इलाज के लिए गए थे, छोड़ दें इलाज करवाया कि नहीं। अच्छा वो लेकिन आप कितना बड़ा मजाक है कि एक तस्वीर छपती है, उस तस्वीर में खड़े होते हैं इसाक डार, उस तस्वीर में खड़े होते हैं हसन नवाज, उस तस्वीर में खड़े होते हैं सलमान शहबाज, उस तस्वीर में खड़े होते हैं नवाज शरीफ। 4 मफरूर, 5वां कौन होता है? मेरा वजीर आजम। अब आपकी अखलाकियात कहाँ है? मैं नहीं, सुन लीजिए, आपकी सिविलियन बालादस्ती गई, सुन लीजिए। थोड़े से ब्रेक के लिए मुझे भट्टी साहब कहा जा रहा है ना। ब्रेक से पहले 1-2 जुमले। आपकी सिविलियन बालादस्ती गई भाड़ में, आपकी जमहूरियत गई भाड़ में, आपका असूल मंतक गया भाड़ में, आपकी अखलाकियात गई भाड़ में। आप शहबाज शरीफ लाख मरतबा जाए, नवाज शरीफ उनका भाई है। और दूसरी बात है, जब वो केसेस से फारिग हो जाते हैं, मैं भी मिलने चला जाऊंगा नवाज शरीफ साहब से। लेकिन बात यह है कि जब वो मफरूर हैं, अदालतें बुरा रही हैं, मेरा वजीर आजम उनके पास बैठा हुआ है, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं। और उनसे ऊपर मजाक जो मैं बताने लगा था कि उनसे नवंबर की तकर्री का पूछा जा रहा है। अब एक मफरूर बज़ाहिर आर्मी चीफ लगाएगा। सही, यकीन है, लेकिन इसी पे लेते हैं। लेकिन जो सवालात इरशाद भट्टी साहब उठा रहे हैं, इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क की अदलिया और इस मुल्क के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्यों नहीं उठा रहे, इसका जवाब भी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इरशाद भट्टी साहब, आपने बड़ी लंबी चौड़ी एक गर्दान पढ़ दी है जी। लेकिन ये जो जिनको आप कह रहे हैं कि इस वक्त मुजरिम में भागे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, भेजा किसने? मैंने भेजा, आपने भेजा? वो जो प्लेटलेट्स वाली कहानी थी, और आपकी जो वज़ीर इत्तलात इस वक्त वो बड़ी लीडर बनी फिर रही हैं पंजाब के अंदर, उनको क्या पता नहीं कुछ कहा जा रहा है, तो उन्होंने तस्दीक की थी ना कि खान साहब बिल्कुल, जो मियाँ साहब हैं इनकी हालत बड़ी ख़राब है, इनको ले जाना पड़ेगा। उसके बाद खान साहब को पता चल गया ना कि सब कुछ मैनेज हुआ, तहकीकात हुई, ज़िम्मेदारों को तान हुआ, किसी को सज़ा दी गई, हरगिज़ नहीं दी गई। तो भाई आप क्यों कह रहे हैं कि वो शायद एक कानूनी रास्ते से गए हैं? लगता है कि उनको भेजना भी एक फैसिलिटेशन थी। उसको भी कहा जा रहा था कि आपको कहीं से कहा गया था और आपने आंखें बंद करी, जाने दिया किसी को। तो सर आप इस तरह की बातें तो ना करें ना। अब तो ये है कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, खान साहब क्या सड़कों पे आएँ, ये जो 4 करोड़ लोग इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं उनकी मदद करें। इस वक्त तो लग नहीं रहा कि खान साहब, 2 उन्होंने टेलीथॉन ज़रूर किए, कहा यह गया कि शायद 8-10 अरब रुपये जमा हो गए, बट अभी भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोग बुरी हालत में हैं, खाने को रोटी नहीं है, खुले आसमान तले बैठे हैं। 60-70 हज़ार तो हामला औरतें हैं सर, जो बैठी हैं इम्तदाद की मुंतज़िर। लेकिन खान साहब जहाँ खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने जा रहा हूँ, राना नसरुल्लाह तो मैं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सर कुछ तो जो सिचुएशन डिमांड करे उस तरफ भी आए ना। आपने 3 सवाल किए जी। नंबर 1 सैलाब, नंबर 2 इमरान खान की इस वक्त सियासत, और नंबर 3 की फैसिलिटेशन जी। मैं भी हिस्सा डालता हूँ और आप भी दीजिएगा कि 6.5 घंटे की वो काबीना की मीटिंग जिसमें ECL से नवाज शरीफ साहब का नाम निकालना था, जिसमें बकौल इमरान खान साहब के शेरी मिजारी की आंखों में आंसू आ गए थे बीमारियां पढ़ के, और जिसमें शेख रशीद ने कहा था कि खान साहब जान दो वरना ये दूजा जुल्फकार अली भुट्टो बन जाएगा। मान लिया, इमरान खान साहब को इसका हिस्सा दें। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो इससे पहले 8 हफ्ते का जाती उम्रा में रिलीफ दिया था अदालत ने एक मुजरम को कि आप जाके घर जाके आप इलाज कराएं, और जिसके बाद वो वापस आए और अदालत को कहना पड़ा कि यार आपने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, कोई इलाज नहीं करवाया, बल्कि उल्टा तो आपकी बीमारी और पेचीदा हो गई है।
एक, और उस 8 हफ्ते में जज अरशद मलिक से जाती उमरा में मिले थे, ये वो भी कंफर्म कर चुके हैं, मिले थे और व्हील डील हो रही थी। जज अरशद मलिक से हुसैन नवाज मदीना पाक में भी मिले थे, 27 रमज़ान मुबारक की रात को ये बाबरकत काम भी कर रहे थे। अच्छा, और वो तो इमरान खान ने नहीं भिजवाया। फिर पाकिस्तान की तारीख में कभी अदालत ने इस तरह किसी बंदे की जिंदगी की गारंटियां मांगी हों? बताएं, हुकूमत जिंदगी की गारंटी दे वरना भेज देंगे। अच्छा, फिर प्लेटलेट्स और जो सारी रिपोर्टें बनी जो जाली तौर पर अगर टेम्पर की गई या नहीं की गई, उसमें लेबॉर्ट्री इंचार्ज इमरान खान तो नहीं था ना। तो इमरान खान का लेबॉर्ट्री वाले को भी कुछ कह तो रहा होगा ना, कोई तो कह रहा होगा उसे। भाई यही आज सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस कौम के साथ एक और बड़ा मजाक क्या हो रहा है कि इसहाक डार साहब किस वो शेर की आमद है कि रान हंस रहा है कि वो खैर से वापस आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं हमारी मईशत को कंधा देने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि कितना बड़ा मजाक है कि इसहाक डार साहब एक सरकारी जहाज में बैठ के ऐन वक्त पे निकल गए, हुदैबिया के वादा माफ गवाह, और गवाही से मुकर गए। उसके बाद वो जो मुल्ज़िम थे, आज मुल्ज़िम तो नहीं बने थे। अच्छा, मुल्ज़िम कर लें। और उसके 1.25 अरब रुपए जो उन्होंने शेख से फीस ली थी, उसके भी वो क्या होता है, होम टू मेक कंसर्न वाला लेटर, 3 लेटर दिए थे कि ये मुझे उधर से मिले, कोई मनी ट्रेल नहीं। अच्छा, उसके बाद वो जो काजी फैमिली के पासपोर्टों पे मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी खत्म। लेकिन वो कह रहे हैं $180 पे लेके आऊंगा भट्टी साहब, वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, हम 2-4 महीने के बाद फिर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद वो तशरीफ उधर बैठ के वो आप लंदन में बैठ के मुझे बैंक अकाउंट खुलवा के दिखाएं। वो लंदन में बैठ के सेनेटर मुंतखब हो गए, वो जो आप इदारे और स्टेक होल्डर्स कह रहे थे ना, कोई आपके सिस्टम का कमाल है ना, इसमें उनका क्या कमाल है, ये जिन जप्पा है, ये जिन जप्पा। अच्छा, फिर लंदन में बैठ के सेनेटर मुंतखब हो गए, फिर लंदन में बैठ के सेनेट ने इंतजार किया कि जब सोना बाबू आएगा तो उसको हम हलफ उठवाएंगे। अब वो वापस आए तो अदालतों ने वो दायमी वारंट जो थे ना वो मुअत्तल कर दिए कि तशरीफ लाएं, और अब वो वजीर खजाना बनेंगे, वजीर खजाना बन के हमारी मईशत को कंधा देंगे। अब एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इस मुल्क में क्या इमरान खान का ही मसला नैब है? मुजरमों और मुल्जमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रखकर नैब को इस तरह खत्म किया कि नैब से 101 इतराज आप भी उठा सकते हैं, मैं भी उठा सकता हूँ, अदालतें भी उठा रही हैं, सिविलियन। तो 4.25 साल जब तक कवानीन मौजूद थे, जैसे जावेद इकबाल को किसने रोका हुआ सर? वो तो कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्यों नहीं किया उन्होंने? अच्छा, खान साहब तो कह रहे थे कि जनाब करें आप। अच्छा, क्या मजबूरियां थी सर, बताएं ना वो लोगों को। बताएं, शुगर वाला जब हुआ तो किसने कहा था कि शुगर गोदामों को नहीं हाथ नहीं लगाना? किसने स्टे दिया था? मेरी अदालतों ने। किसने जमानतें दी? मेरी अदालतों ने। किस अब वाइट कॉलर क्राइम देख लें, वाइट कॉलर क्राइम में क्या वीआईपी जेलों में रखकर इनकी सबसे बड़ी पता है क्या होती थी? शहबाज शरीफ साहब ने नैब से शिकायत क्या की कि एक एहलकार कुर्सी सीधी रखता था, किबले मुंह नमाज पढ़ने वक्त उसने नहीं रखी जनाब आले, उसने दूसरी उन्होंने शिकायत की कि मेरा खाना नीचे रख दिया, मेरी कमर में तकलीफ है, नीचे झुक के मुझे उठाने में तकलीफ होती है। साद रफीक साहब ने क्या शिकायत की कि जो अंडा आया था ब्रेड कच्ची थी और अंडा ठंडा था, और मुझे बिन ब्रेक के गाड़ी में अदालत लाया गया। पता नहीं वो गाड़ी के ब्रेक वाली, और 1960 में गाड़ियां जो चलती थी वो, और अच्छी गाड़ी में नहीं लाया गया। साद रफीक साहब की उनकी शाद खान अब्बासी साहब की थी कि किताबें मुहैया नहीं की गई, या मुझे वो सहूलतें दी जाएं जो जरदारी साहब को दी गई। जरदारी साहब की मसाजर चेयर 8-9 महीने साल रखे, निकले तो कुछ भी नहीं ना। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, ये पाक हैं, साफ हैं, छोड़ दें साबित होता है कि नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि ये सारे नेक लोग से क्या पूछे, नैब से पूछे, अदालतों से पूछे। आप साफी हैं, आपने इतने बताया, दिल पे आते हैं, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फलूदे वाला टीटी, बाकी छोड़ दें, पैनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स। अब तो मकसूद बेचारा मर गया सर, क्या किससे पूछे? अल्लाह उसकी मगफरत करे, वो फौत हो गया। अयान अली, मकसूद अली, फालूदे वाला, ये सारे झूठ हैं। आप अंदाजा करें कि आला हजरत शर्जील मेमन आज कह रहा होता है इमरान खान चोर है। आप इस मुल्क का, इस निजाम का अंदाजा करें, ये क्या झूठ था यार? अगर झूठ था तो ये क्यों किया गया? अगर सच था तो ये क्यों हो रहा है? अगर आपने लॉन्ड्री हर 4 साल के बाद लगानी और पहलों को धो के दूसरों को गंदा करना है, दूसरों के दाग उन क्यों करते हो यार? क्यों नवाज शरीफ साहब को अगर आपने निकाला था, अगर आप समझते थे कि नवाज शरीफ को दोबारा लाना है, क्यों इमरान खान को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई?
अगर इमरान खान दहशतगर्द था, फितना था और ये मुल्क के लिए दुश्मन था, तो इसको क्यों वजीर आजम? ये क्यों पे रोकते हैं बाद में? क्यों पे अगला मुझे ब्रेक लेने देना भट्टी साहब, एक ब्रेक प्लीज। सैलाब और वो इमरान खान का जो हिकमत अमली, उस पर बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद नज़ीर वापस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। भट्टी साहब, कुछ एक भी सुना, अब आपने बहुत बातें कर ली, कुछ सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, जो मैंने आपको बताया भी है कि सर 4 करोड़ लोग सड़कों में बैठे हैं। खान साहब को इस्लामाबाद पे चढ़ाई की सूझी है सर, थोड़ा सा वन शुड बी फेयर ना। सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है? पहली बात यह है कि भाईजान सड़कों पर आकर सड़कें ब्लॉक करके शहरों को घेरे में लेकर धरने देकर कल भी हुकूमत गिराना नाजायज़ था, आज भी नाजायज़ है और ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, इस वक्त जो आप बता रहे हैं कि लाखों बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, लाखों हमारी माएँ बहनें जो हैं उनको कपड़ों की है, खुराक नहीं है, पानी और पानी है, घर बह गए हैं, जानवर बह गए हैं, 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है, नस्लें उजड़ गई हैं। इस वक्त ये जो तू चोर, तू गद्दार, तू काफिर, ये नहीं खेलना चाहिए। सारों का फोकस सैलाब होना चाहिए। अगर एंजेलिना जोली अमेरिका से इधर आ सकती है तो हमारे ब्रैड पिट क्यों नहीं सैलाब के लिए जा सकते? वैसे यहाँ मुझे याद आया कि वो अदाकारा होकर, माना कि वो एम्बेसडर है अक़वाम मुत्तहिदा की, लेकिन वो तीसरी मरतबा इधर आ सके। आपको कोई अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री का कोई अदाकार, फनकार, अदाकारा नजर आई उधर सैलाब में? हरगिज़ नहीं। मैंने कितने जाली लोग हैं ये। अभी कनाडा में हो रहा है अवार्ड शो, सारे के सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं, टोरंटो पहुँचे हुए हैं अवार्ड लेने के लिए। खुदा के लिए इनको पता नहीं ये कैसे लोग हैं, ये छोटे कौडू जो अदाकार हैं और कौडू अदाकारें हैं, ये उधर होते आज किसी आप कोई फंड रेजिंग इवेंट इन्होंने किया हो, कोई इन्होंने अपनी तरफ से डोनेशन दी हो। वैसे तो अरब खरबपति हैं हमारे जो सारे सियासतदान, उन्होंने भी चुआनी अपने पास से नहीं दी, लेकिन छोड़ दीजिएगा, करना चाहिए। तो इस वक्त ये बैड ऑप्टिक्स हैं। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इमरान खान साहब के पास 2-3 हिकमत अमली हैं। अभी वो डबल माइंडेड हैं धरने के बारे में। अच्छा। एक उनकी तरीके इंसाफ का एक धड़ा कह रहा है कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा, ये वक्त है। और आप मजे की बात देखें कि पूरी सियासत नवंबर की तकर्री के गिर्द घूम रही है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के ज़हन में भी था कि अगर मैं इक़्तिदार में होता तो फलां को आर्मी चीफ बनाऊंगा, और यही पीडीएम की पूरी ख्वाहिश थी। वो सारा उन्होंने इमरान खान को हटाया। उसकी वजह यह थी कि नैब खत्म करना था, ईवीएम खत्म करना था, मतलब आल बचाओ, माल बचाओ, काल बचाओ, और नवंबर की तकर्री। वो इमरान खान को उनके मर्जी का चीफ नहीं लगाने दे रहे थे, लगाना देना चाहते थे। तो अब ये सारी उसके गिर्द घूम रही है। इमरान खान साहब आखिरी हरबे कर रहे हैं कि घेर के इनको पहले इलेक्शन करवाएं और अर्ली इलेक्शन करके खुद आर्मी चीफ लगाएं। और अगर ये इमरान खान साहब को भूल है, अगर ये इन्होंने ये सारा कुछ करना होता, इमरान खान के दबाव में आना होता, तो इमरान खान जाते क्यों? इसी वजह से तो गए। तो फिर अगर वो भिजवा कर ये करना, तो अब ये हो गया। तो बेसिक चीज़ ये है कि इस वक्त कोई भी, आपने कहा ना तरजीहात, इनकी कभी भी तरजीह में अवाम नहीं है, सारों की A to Z। कभी भी तरजीह में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत नहीं। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, लेकिन इस वक्त तो कोई सिचुएशन को भी तो देखना है ना। खान साहब तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं, खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, खान साहब पब्लिक मिजरीज की बात करते हैं। इस वक्त मुल्क की जो फॉरेन रिजर्व है सिर्फ और सिंगल डिजिट में है। पड़े जो दोस्त ममालिक पैसा निकालें तो आपके पास शायद 2.5 या 3 अरब रुपए डॉलर बाकी रह जाएंगे। इसमें फिर इन्फ्लेशन कहाँ पे जा पहुंची? अगर आपकी सिविलियन बालादस्ती इजाजत नहीं, अगर आप जमहूरियत इजाजत दे, आप बड़े जमहूरियत पसंद है, हम पे भी आपने मेरे अंदर जमहूरियत उंडेल के तो अच्छा तो ये कहेंगे ना सर। और ये जो आप सिंगल डिजिट में पड़ी हुई है ना, ये भी आपके आर्मी चीफ की वजह से पड़ी हुई है। अच्छा, और दूसरी बात ये, आप हैं इतने जो गई ना तकरीरें, तो सर 24 करोड़ का मुल्क कैसे चलेगा? शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो की तकरीरें वहाँ सुने, लगता है हमारा मसला ही कोई नहीं है। इन तकरीरों को खाने और लड़काना देखें और शहबाज शरीफ का अपना हल्का देखें तो बंदे रोने को दिल करता है। अच्छा, अब मैंने कहा ना कि अब 2 धड़े हैं। एक कहता है चढ़ जा राम भली करेगा इमरान खान का, दूसरा जो कहता है कि नहीं, इस वक्त ज़रा हाथ थौला रखें, इस वक्त सैलाब है, इस वक्त मुआशियात है, लोग कहेंगे कि इनको अवाम का कोई फिक्र नहीं है, बैड ऑप्टिक्स है। लेकिन इमरान खान साहब धरना नहीं देना चाहते। इमरान खान साहब इस वक्त धरने की पोजीशन में, और लॉन्ग मार्च उनका एक हिकमत अमली कल किसी ने पेश की कि आप रवात बैठ जाएं, अटक की तरफ बैठ जाएं, भारा को बैठ जाएं, चारों तरफ से घेर लें, बैठ जाएं। खैर
तो वो नहीं है, वो भी अभी नहीं माना गया। लेकिन अभी बेसिक चीज़ क्या है कि इस सारे से आउटपुट क्या निकलेगा, और अगर हमने आ गए तो क्या रेंजर, क्या फौज, क्या सारा, क्या फिर आमना सामना तो नहीं होगा। ऐसे ही होगा, क्योंकि ना तो पंजाब पुलिस दे रही है ना KPK दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हुकूमत वक्त के पास तो ये ऑप्शन है कि FC को बुलाएं, रेंजर्स को बुलाएं। सर तो आप चाहते हैं कि आप फौज के सामने खड़े हों, वो आपके सामने खड़े हों, उनको आकर पोजीशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि भट्टी साहब, कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, खान साहब खुद कहते हैं कि बड़ा प्रोफेशनल इदारा है, अगर वो ना होता तो खुदा न खासा पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा था, हमारे खिलाफ तो क्या कुछ नहीं हो रहा। तो कोई भी आज इससे क्या फ़र्क पड़ता है? खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि उन्हीं की मर्जी का कोई आना चाहिए? अच्छा, ये चूँकि खान साहब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, इसलिए वो जो एक शौक होता है ना, वो उनके ज़हन में, वरना थोड़ा सा शौक पाल रहे हैं या मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? थोड़ा सा हिस्ट्री से सीखते हैं ना। भुट्टो साहब ने भी मन मर्जी की थी, शौक से लाए थे ज़िया-उल हक साहब को, फिर क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब की खैर किसी से नहीं बनी, लेकिन वो भी बड़े उठा के पीछे से परवेज मुशर्रफ साहब आधा सामान बांध चुके थे, रिटायरमेंट की तैयारियां कर रहे थे, उनको उठा के ले आए, फिर क्या बना? तो मैं तो कहता हूँ कि इमरान, अगर काश ऐसा हो सकता हुआ कि 1 महीने के लिए 15 दिनों के लिए इमरान खान साहब को हुकूमत दें, उनका आर्मी चीफ लगाएं और कहें कि आप चलाओ। नहीं तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इनमें अहलियत नहीं है कि वो लगा सकें, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नवाज शरीफ के लगाए हुए आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी। अब उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि इलेक्शन तक उन्हीं को रहना चाहिए। सर ये दो तरह की बातें हैं, कहीं तो थोड़ी सी स्पेस बनते हैं ना भट्टी साहब कि आप उनको भी क्रिटिसाइज करें ना भाई, कि कर क्या रहे हैं? नहीं भाईजान, पहली बात तो ये है कि जो लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल बनता है वो मुहिब्बे वतन भी है, अहल भी है, और वो जो सारे हैं वो सारे एक 19-20 का भी फ़र्क नहीं होता, सारे एक ही कोर्स के होते हैं, सारे एक ही तरह के होते हैं। और दूसरी बात होता है, चीफ जब बनता है तो वो आर्मी का चीफ होता है, वो किसी इनका नहीं होता कि इनके लिए हुकूमत का नहीं होता, किसी वज़ीर आज़म नहीं होता। ये एक है ज़हन में था अपना बंदा, अपने बंदे से नवाज शरीफ साहब ने भी फ़ायदा उठा लिया कि उनको क्या मिला, ये भी उठा लें इनको क्या मिलता है। ये सारी एक है कि बस अब इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम और भी है, माई वे या हाई वे। मसला क्या है सियासत में? मसला क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे कबूल नहीं, ये वज़ीर आज़म मुझे कबूल नहीं, ये पार्लियामेंट मुझे कबूल नहीं, उनका लगाया हुआ आर्मी चीफ मुझे कबूल नहीं, मीडिया से भी मुझे तकलीफ है, कौम भी आधी जो उनके वोट देती वो भी ठीक नहीं है, तो फिर क्या करें? हाँ यकीनन यही एक सवाल है। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। भट्टी साहब आप जरा बाखबर आदमी है, शहर में जो कुछ हो रहा होता है ना वो आपकी नज़र से चूक नहीं पाता, बल्कि मेरी वजह से हो रहा है। कुछ तो खैरदारी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि जो आप कह रहे हैं 100% नहीं तो 30% दुरुस्त है। लेकिन ये जो दो बड़ों की मुलाकात की बात हो रही है और अब कुछ चहमा गोइयाँ हो रही है कि दूसरी मुलाकात भी हुई है, ये मुलाकात वाकई कोई हुई है और किस कॉन्टेक्स्ट में और कुछ में से निकला भी है, ये फेल ही रही है? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये अगर मुलाकातें दो हुई हैं तो उससे निकला तो कुछ भी नहीं है। निकला कुछ भी नहीं कि इमरान खान साहब का आपका उसके बाद चकवाल का उन्होंने जलसा किया और उसमें उन्होंने क्या लबो लहजा इख्तियार किया, इसका मतलब है कुछ नहीं निकला। अब इसमें है कि हुकूमत की तरफ राना सनाउल्लाह साहब क्लियरली कह चुके हैं कि कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ हमारे साफ़ी दोस्त वो उनका ख्याल है कि हुई है। तो अब अगर हुई है और दो मुलाकातें हुई हैं तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। क्या होनी चाहिए, क्या वजह उसमें? ये हो सकता है कि हाँ मुलाकातें कौन सी नहीं हुई, वो मुझे शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात याद आ गया, सुहेल वड़ाई साहब का, कि मैं इलेक्शन से 1 महीने पहले वज़ीर आज़म बन चुका था और मैंने काबीना के नाम भी फाइनल कर लिए थे और 2 साफ़ी बरादरान मेरे पास लेके आए थे। वो मैं तो आज तक कह रहा हूँ वो थोबड़े दिखाएं साफ़ी जो ये पैगाम रसानी करते हैं। लेकिन और फिर आपको याद होगा कि मिसाक़े जमहूरियत के बाद अचानक हमें पता चला कि बीबी मुशर्रफ साहब से दुबई में मुलाकातें फरमा रही हैं, बावर्दी मुशर्रफ साहब से, सदर थे जब। और मुझे याद आया शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब 12 मुलाकातें जन कियानी साहब से उन्होंने फरमाई और नवाज शरीफ साहब पूछा उन्होंने कि मैंने तो कोई पता नहीं। फ़हीम साहब मिले थे जनरल मुशर्रफ साहब से मिले थे। जरदारी साहब को एक मरतबा तो वो बल्कि बेनज़ीर भुट्टो दुबई में परेशान हो गई कि जरदारी साहब अस्पताल में भी नहीं है, फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे, वो किधर गए? तो वो बाद में पता चला अमीन फ़हीम उनको आइसक्रीम खिलाने कहीं लेके गए हुए हैं। डीजी अखबार में बाद में बताया कि ज़ुबैर साहब भी उनसे जाके मिले। ज़ुबैर साहब गुलाब जामुन नहीं खाते,
लेकिन खैर से उधर उन्होंने कहा मैं गुलाब जामुन कौम और जमहूरियत और सिविलियन बर्दाश्ती के, तो मुलाकातें करते रहते, मुलाकातें हुई, लेकिन इस मुलाकात से कुछ निकलेगा मुझे नहीं लगता कुछ नहीं। लेकिन कुछ लगता नहीं कि आज भी जो खान साहब ने कहीं इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा है कि अगर साइफर की तहकीकात और साथ में अगर इलेक्शन की डेट वेट पे अगर बात कर लें तो फिर मैं पार्लियामेंट में वापसी के लिए तैयार हूँ। तो आपको लगता नहीं कि कुछ ना कुछ तो बर्फ़ पिघली है? देखिए, मैंने शुरू में इमरान खान साहब के पार्लियामेंट निकलने पे हिमायत की थी, लेकिन इस एक मशरूत हिमायत की, अगर वो केपी के पार्लियामेंट से भी निकल जाएं, उस वक्त पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं थी, अगर वो पंजाब में रिज़ाइन कर जाएं और सारे जगह से निकल जाएं तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन उन्होंने बाकी हुकूमतें अपनी रखी, जीबी, आज़ाद कश्मीर, केपी, पंजाब में अब उनकी हुकूमत है, वो रख के तो असेंबली से निकले, ये मेरे ख्याल से घाटे का सौदा था। तो आप कह रहे हैं कि वापस आए? आना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने एक अच्छा कहा है आपके सारे जमहूरियत पसंदों को कि हर मामला लेके इधर आ जाते हो, कुछ उधर भी हल करो। तो अब ये इस वक्त पार्लियामेंट में मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तक इमरान खान, लेकिन वो पहले भी चले गए थे, चले जाएं तो राजा रियाज से अपोजिशन लीडर से जान छूटेगी, कोई थोड़ा सा जाके बैठेंगे। लेकिन इमरान अब बहुत पुलों के नीचे से या ऊपर से पानी बह चुका है कि साइफर पे जितनी तहकीक जितनी बात होनी थी वो गुजर गई। पार्लियामेंट में इमरान खान साहब वापस आएंगे तो अब वो उन्होंने क्या करेंगे, चेयरमैन नैब वो लगा चुके हैं, बाकी सारा कुछ कर चुके हैं इलेक्शन पे। हाँ, निगरान वज़ीर आज़म माना सर, निगरान वज़ीर आज़म पे कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं या नाम दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस वक्त आज की शाम तक हमारी सियासत, कल का कोई पता नहीं क्या टर्न करे, इमरान खान साहब अचानक कहें कि मैं पार्लियामेंट जा रहा हूं तो वो चले जाएं, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता वो पार्लियामेंट में वापस आएंगे। तो क्या राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े अग्रेसिव हैं, उनके जवाबात भी वैसे आ रहे हैं जैसे खान साहब जिस ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हो, कहते देख लेंगे फिर अगर आए तो तसादम अगर हुआ तो आपको लगता है कि फिर इदारे न्यूट्रली रहेंगे और सिचुएशन सियासतदानों के रहमो करम पे छोड़ देंगे या नहीं? एक तो ये है कि इस वक्त हम तसादम का अफोर्ड नहीं कर सकते, खुदा के लिए इमरान खान तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी, राना सनाउल्लाह मैं आ रहा हूँ। और राना सनाउल्लाह साहब से भी है कि मेहरबानी करें, वो जो ड्रोन्स आपने अगर इमरान उनकी, तो उन्होंने कई 12 मरतबा कह चुके हैं मेरी ख्वाहिश इमरान खान को अरेस्ट करना, तो प्लीज़ अल्लाह के नाम पर महंगाई अरेस्ट करें, बेरोज़गारी अरेस्ट करें, गुर्बत अरेस्ट करें, डॉलर अरेस्ट करें और हमारे जो असल सैलाब वालों के मसाइल अरेस्ट करें। इमरान खान एक कुड़क्की में आपने फंसा लिया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इलेक्शन कमीशन, FIA, नीचे ऊपर वो करता रहेगा, जो जिस काम के लिए आए थे वो अरेस्ट करें और अपने केसेस आपने ख़त्म करें, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म है। नवाज शरीफ साहब को पता है इनके एजेंडा क्या था? आखिरी बात, आपका टाइम थोड़ा रह गया। इमरान खान को हटाना, उसके बाद केसेस खत्म कराना, ना उसके बाद इमरान खान को हटाना, उसके बाद खुद इक़्तिदार में आना और उसके बाद केसेस ख़त्म करना, उसके बाद EVM से जान छुड़ाना, उसके बाद अब उसके बाद आगे क्या है? नवंबर की तकर्री, पंजाब हुकूमत दोबारा लेना, इमरान खान को नाअहल करना, इमरान खान को गिरफ्तार करना। तो ये सारी चीज़ें करते जाएंगे, साथ साथ सदका जारिया के लिए हम लोगों पर भी फोकस करें और इमरान खान साहब से भी दरखास्त है कि ना करें, इस वक्त मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी गुड नोट पे आज का शो ख़त्म करते हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा।